दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। आप सभी जानते हैं देश में कोरोना को लेकर बहुत बड़ी विचारधाराएं, बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है। देश में तेज़ी से बढ़ते कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों को देखते हुए लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि क्या देश में फिर से लग सकता है लॉकडाउन। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दिल्ली समेत अनेक राज्यों ने आंशिक लॉकडाउन से लेकर नाइट कर्फ्यू लगा दिया है। सोशल मीडिया पर भी यह सवाल उठ रहा है कि क्या देश में फिर से लॉकडाउन लगाने की तैयारियां हो रही हैं। हालांकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बढ़ते मामलों पर चिंता जताने के साथ ही दो टूक कहा है कि फिलहाल संपूर्ण लॉकडाउन की ज़रूरत नहीं है। प्रधानमंत्री ने नाइट कर्फ्यू का समर्थन किया है। करीब 2 हफ्तों तक कोरोना के आंकड़ों को ट्रैक करने के बाद यह पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में रिप्रोडक्शन कोरोना नंबर 2.14, झारखंड में 2.13 और बिहार में 2.09 है। यानी कि इस जगह पर एक व्यक्ति औसतन इतने लोगों को संक्रमित कर रहा है। आंकड़ों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में अगर एक व्यक्ति को कोरोना हो रहा है तो वह कम से कम 2 लोगों को संक्रमण फैला रहा है। अगर रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से अधिक है तो वायरस तेज़ी से फैल सकता है और 1 से कम है तो यह काबू में हो सकता है। इस वक्त देश में रिप्रोडक्शन वैल्यू की बात करें तो औसतन 1.32 है। यानी कि उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार राष्ट्रीय औसत से भी आगे चल रहे हैं। अगर साप्ताहिक औसत को देखें तो इस वक्त उत्तर प्रदेश में हर दिन 3000 के आसपास केस दर्ज हो रहे हैं, जबकि मार्च में यह आंकड़ा 105 तक ही था। ऐसे में अगर झारखंड की बात करें तो जहां पर इस वक्त 870 केस प्रतिदिन आ रहे हैं, तो वहीं पिछले महीने सिर्फ 45 केस यहां पर औसत था। बिहार की बात करें तो इस वक्त 732 केस लगभग यहां पर रोज़ आ रहे हैं। मार्च में यह आंकड़ा 31 केस का था। यानी कि एक महीने में 24 गुना मामले बढ़ गए हैं। तीनों ही राज्यों का आंकड़ा दिखाता है कि यहां पर रिप्रोडक्शन वैल्यू फिर से लॉकडाउन की शुरुआत वाली जगह पहुंच रहा है। पिछले साल लॉकडाउन की शुरुआत के वक्त इसी प्रकार के हालत भारत में थे और इसी प्रकार मामले भी लगातार बढ़ रहे थे। अब वही रफ्तार आती दिख रही है। वर्ष 2020 में लॉकडाउन को बढ़ाया गया तो मामलों में कमी देखी गई थी। इन 3 राज्यों से हटकर अगर पूरे देश का आंकड़ा देखें तो 7 अप्रैल तक के आंकड़ों के मुताबिक देश में 36 में से 26 राज्य ऐसे हैं जहां पर रिप्रोडक्शन वैल्यू 1 से अधिक है। देश में सोमवार को अब तक के सबसे अधिक यानी 1,68,000 केस रिपोर्ट दर्ज किए गए और भारत कोरोना में सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया का दूसरा देश बन गया। कोरोना की बढ़ती रफ्तार के साथ ही अस्पतालों में भी संकट खड़ा हो गया है और अब कई जगहों पर बेड्स की कमी देखने को मिल रही है। दिल्ली से लेकर मुंबई तक ऐसे बड़े शहरों के अलावा उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के कई ग्रामीण क्षेत्रों में बेड्स की कमी की रिपोर्ट्स आ रही हैं। जिसके बाद इन सभी के मद्देनज़र आ रहे आंकड़ों के बीच कोरोना संकट हर किसी की चिंता बढ़ा रहा है। महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव केस हैं। हर रोज़ आने वाले मामलों की संख्या भी महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा है। ऐसे में यहाँ बेड्स को लेकर लगातार मारामारी मची हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना वायरस के कारण हालात बेकाबू हो रहे हैं। अब दिल्ली में भी 10,000 से अधिक मामले रिपोर्ट होने लगे हैं, जो अपने आप में एक बड़े रिकॉर्ड हैं। ऐसे में यहाँ पर बेड्स की भी कमी देखी जा रही है। रविवार शाम तक अगर देखा जाए तो दिल्ली में करीब 5,000 बेड्स ही खाली पड़े थे, जबकि वेंटिलेटर की बात करें तो करीब 300 वेंटिलेटर ही यहाँ पर बचे हुए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली और महाराष्ट्र के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहाँ बेड्स की कमी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में बेड्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से होने वाली मौतों के कारण अंतिम संस्कार के लिए अकेले रायपुर में 46 नए शमशान घाट बनाए गए हैं। एक अधिकारी ने हमें बताया कि अगले रविवार को यहाँ 100 से अधिक शवों का अंतिम संस्कार किया गया था। ग्रामीण इलाकों में भी शवों को जलाने की बात सामने आई थी। आपने इन आंकड़ों को देखा और देश में बन रही विकराल स्थिति को भी समझ रहे होंगे। फिलहाल देश में राष्ट्रीय लॉकडाउन की खबर नहीं है। घरों के भीतर रहें, सुरक्षित रहें और अनावश्यक रूप से बाहर ना निकलें। समाज को जागरूक करें और यदि आप सक्षम हैं तो समाज में जो लोग परेशान हैं उनकी मदद करें। आप देख रहे थे द दस्तक 24। नमस्कार।